हेलो स्टूडेंट, मैं निर्भय एमिंग हाई हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर सर्कल, मतलब ब्रीथ। ब्रीथ पे आज दो क्लास हो चुका है। आज जो है तीसरा क्लास है और इससे रिलेटेड हम लोग कुछ थ्योरम पढ़ेंगे जिससे आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। और मैं पहले भी बता चुका था कि इस चैप्टर को मैं विस्तार में बताऊंगा, क्योंकि इस चैप्टर से हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहता है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों में शेयर भी कर दे। देखते हैं क्या है पहला थ्योरम। पहला थ्योरम कहा गया है कि किसी चाप द्वारा, इंग्लिश वाले बच्चे मैं जब इंग्लिश बोलूंगा तो आप नोट डाउन कर लोगे। किसी चाप द्वारा वृत्त के किसी भाग पर बनाया गया कोण बराबर होता है। कह रहा है कि किसी चाप द्वारा वृत्त के किसी भाग पर बनाया गया कोण बराबर होता है। इंग्लिश में बोले तो एंगल मेड बाई एन आर्क ऑन एनी पार्ट ऑफ अ सर्कल इज इक्वल। अब इसका मैं मतलब समझाता हूं कि ये क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है कि मान लो ये एक सर्कल है, मान लो कि ये एक सर्कल है, इसमें कोई आर्क है। कल आर्क समझाए थे कि मान लो यहां से इसको काट दिए तो ये क्या हो गया, आर्क हो गया। ये क्या हो गया, ये भी क्या हो गया, यहां से यहां वाला पार्ट क्या हो गया, ये एक आर्क हो गया। तो इस आर्क के द्वारा वृत्त के किसी भी भाग पे अगर कोण बनाया जाएगा तो वो सारा कोण बराबर होगा। कहने का मतलब ये है, देखिए अगर यहाँ से कोई शुरू होता है लाइन और वृत्त के इस भाग पे जाता है और फिर यहाँ पे आता है तो यहाँ पे कोण का निर्माण किया, तो मान लो ये थीटा कोण है, ठीक है। वैसे ही यही इस पॉइंट से कोई एंगल लाइन शुरू हुआ और यहाँ गया और यहाँ आ गया, बी से शुरू हुआ और ये पे आ गया, या ए से शुरू होकर बी पे, जहां से शुरू, यहाँ से शुरू होके और यहाँ पे खत्म होते हुए अगर कोई कोण बनाता है तो देखिए ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। कहने का मतलब अगर ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री, ये 40 डिग्री तो ये भी 40 डिग्री, ये 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री। ये कहना चाह रहा है आपके थ्योरम में। क्लियर है? तो आप समझ पाए होंगे इस बात को कि क्या कहना चाह रहा है। इसके बाद अगर मान लो कि आप कितना भी इस पे एंगल बना रहे हो, देखो ए से शुरू हुआ, ये भी एंगल बी पे खत्म हुआ, ये भी इसी के बराबर होगा, ये भी इसी के बराबर होगा। तो इस तरह से जितना भी एंगल बनेगा ए से शुरू होकर पॉइंट बी पे आगे खत्म होगा और एक एंगल का एक कोण का निर्माण करेगा, तो वो सारा कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। इस तरह से फिगर उसका होगा। जैसे इसमें क्वेश्चन कैसा पूछेगा, ये वृत्त दे देगा आपको और इस पे ये ए बोल देगा, ये बी बोल देगा, ऐसे बोल देगा कि देखो ये कोण क्या है, ये बोल देगा कोण 40 डिग्री है। तो आपसे ऐसे कोण बना के ये पूछ लेगा कि आप इसको x बोल देगा, x का वैल्यू बताओ। तो देखिए आप क्या देख रहे हैं कि ये भी लाइन ये से शुरू होके और कहीं पे गया और बी पे आ गया, मतलब जहां से शुरू हो रहा है ए से शुरू होकर बी पे खत्म हो रहा है। ये भी लाइन ए से शुरू होके और बी पे खत्म हो रहा है, या बी से शुरू होकर ए पे खत्म, मतलब इसका स्टार्टिंग पॉइंट और अंत पॉइंट दोनों का एक ही आर्क के द्वारा ये एंगल बनाया जा रहा है, कोण बनाया जा रहा है। तो ऐसे कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर ये x डिग्री, ये 40, तो इसका x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 40। इस पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। मैं अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। इसमें मैं और क्वेश्चन बताऊंगा, मैं सिर्फ समझा रहा था। आप नोट डाउन कर लिए होंगे। मैं नेक्स्ट थ्योरम समझा रहा हूँ। नेक्स्ट थ्योरम क्या लिखा गया है, मिटा दो। नेक्स्ट थ्योरम कहा गया है कि एक चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण वृत्त के किसी अन्य भाग पर बनाए गए कोण के 2 गुना होता है। इंग्लिश में बोले तो एंगल मेड बाई एन आर्क ऑन एनी पार्ट ऑफ एंगल मेड बाई, लिख लीजिए फिर से, एंगल मेड बाई एन आर्क ऑन द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 2 times द एंगल मेड बाई दोज आर्क ऑन द अदर पार्ट ऑफ सर्कल। कहने का मतलब कि जो क्या कहना चाह रहा है मैं ये समझा रहा हूं। देखिए ये अगर मान लो वृत्त है, ये वृत्त है, इसका एक आर्क है, ए है और बी है। ये आर्क, इस आर्क से मान लो वृत्त के किसी दूसरे इस भाग पे कोई कोण बनाया गया, ठीक है। अगर इसी आर्क के द्वारा वृत्त के सेंटर पे, ये मान लो वृत्त का सेंटर है, वृत्त के सेंटर पे ये जो कोण बनाया जाएगा इस कोण का दुगुना होगा। अगर ये थीटा है तो ये 2 थीटा होगा। कहने का मतलब कि अगर ये 30 डिग्री दिया होगा तो ये 60 डिग्री होगा। अगर एक ही चाप के द्वारा वृत्त के किसी अन्य भाग पे अगर कोण बनाया जा रहा है और वृत्त के केंद्र पे भी कोण बनाया जा रहा है, तो वृत्त का केंद्र वाला कोण इस कोण के क्या होगा, दुगुना होगा। क्लियर है? आप समझ पाए होंगे। इस पे क्वेश्चन आएगा तो काफी ज्यादा क्लियर होगा, आप इस चीज को समझ लेंगे। या कभी कभी आपको इस तरह से भी एंगल दिया होगा, इस तरह से भी दिया रहता है,
कि अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा, ये 2 थीटा होगा। ठीक है, तो ये वृत्त के किसी अन्य भाग पे जो कोण बन रहा है वो सेंटर पे बने कोण का क्या होता है, आधा होता है। या ऐसे कर सकते हैं कि किसी अन्य भाग पे जो कोण बना हुआ है, जो केंद्र पे जो कोण बना हुआ है, सेंटर पे जो कोण बना हुआ है, वृत्त के किसी अन्य भाग पे बने गए कोण के दुगना होता है। आप दोनों तरफ से इस बात को समझ सकते हैं। ठीक है, इसको भी मिला दो, इस पे क्वेश्चन हम लोग करेंगे क्योंकि क्वेश्चन ही पूछता है आपके एग्जाम में। तीसरा क्या कह रहा है कि व्यास द्वारा वृत्त के किसी भी भाग पर बनाया गया कोण समकोण होता है। कह रहा है कि व्यास द्वारा, व्यास आप समझे थे क्या है, क्या कहना चाह रहा है, इसको इंग्लिश में बोले तो एंगल मेड बाय अ डायमीटर ऑन एनी पार्ट ऑफ अ सर्कल इज राइट एंगल। और इसको ये भी कहते हैं कि एंगल मेड बाय सेमी सर्कल ऑन एनी पार्ट ऑफ अ सर्कल इज राइट एंगल, यानी कि अर्धवृत्त के द्वारा बनाया गया कोण समकोण होता है। मैं समझा रहा हूं क्या कह रहा है। देखो मान लो कि ये वृत्त है, ये सर्कल है, सर्कल का ये सेंटर होगा, तो सेंटर से जो लाइन पास होता है उसको क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं, मतलब कि डायमीटर बोलते हैं। ये डायमीटर अगर यहां से इसको ए बोले और इसको बी बोले, तो यहां से कोई लाइन शुरू होके और बी पे आता है, मतलब कि डायमीटर से शुरू होकर, डायमीटर के एक छोर से शुरू होकर डायमीटर के दूसरे छोर पे आ रहा है, तो ये जो एंगल होगा वो 90 डिग्री मतलब कि समकोण होगा, मतलब राइट एंगल होगा, यही कह रहा है। अब ये तीनों थ्योरम का यूज करके हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। एक और आप बात समझ लीजिए, चक्रीय चतुर्भुज, ये समझ लिए। ये आप कैसे लिखेंगे, थ्योरम लिख लेंगे, फिर थ्योरम ये लिख लेंगे, थ्योरम के बगल में फिगर बना लेंगे, ये थ्योरम लिख लेंगे, इसके पहले जो मैं फिगर बनाया था वो फिगर बना लेंगे। क्लियर है। अब नेक्स्ट थ्योरम क्या है, ये इसी पे बेस्ड हम लोग 2-3 क्वेश्चन करते हैं, इन थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट थ्योरम पढ़ेंगे। इससे बेस्ट मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा या फिर मैं उसको बताऊंगा। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर ले, तब तक मैं क्वेश्चंस लिख रहा हूं। इस पे इस तरह से क्वेश्चन आएगा, ये मान लो सर्कल है, क्लियर है, ये सर्कल हो गया, ये बी दे दिया है, ये सी दे दिया गया है, इसको मिला दिया गया है। ठीक है, इसके बाद ये है और क्या है, यहां से शुरू होके यहां। ठीक है, इस तरह से इसका वैल्यू 30 डिग्री दिया है, ये दिया हुआ है 30, इसके बाद ये दिया है 70 और ये दिया गया है x, ये पूरा क्या दिया गया है x। तो आपसे x का मान पूछ रहा है कि x का मान क्या होगा। इसका नाम दे दिया ए बी, ये सी, सॉरी ए, इसको नाम ले लीजिए ए बी सी और ये डी। ठीक है, तो आपसे x का मान निकालना है। कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे, मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूं, फिर आप एग्जाम के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, आप आर्क वाला दिमाग लगाएंगे क्योंकि आपको ये एंगल निकालना है, ये एंगल, ये पूरा एंगल निकालना है। ये पूरा एंगल आप देख रहे हैं, तो ये पूरा एंगल किस में है, इस त्रिभुज में है। आपको मैं काट के दिखाऊं तो ये पूरा एंगल इस त्रिभुज में है। आप देखिएगा कौन से त्रिभुज में है, इस त्रिभुज में है। त्रिभुज का निर्माण हो गया, ये जो आपको ये इस तरह से इस त्रिभुज में ये पूरा एंगल, तो इस त्रिभुज में होते समय होगा, तो इस एंगल को निकालने के लिए सबसे पहले आपको ये एंगल पता है और ये एंगल आप अगर पता हो जाएगा तो आप क्या जानते हैं, एंगल त्रिभुज के तीनों कोण का सम कितना होता है, 180 डिग्री। जब ये कोण और ये कोण पता हो जाएगा तो ये कोण आप इजीली निकाल लेंगे। तो सबसे पहले आपका काम होगा कि ये कोण कैसे निकाले हम। तो जैसे ही आपको इस कोण को देखेंगे तो आपके दिमाग में अटैक करेगा कि भाई ये जो पॉइंट, ये जो कोण है ना 30, वो इसी आर्क ए बी आर्क के द्वारा बन रहा है। क्योंकि देखिए ये जो कोण बन रहा है ए से शुरू हो रहा है और कहां पे जा रहा है, ए से शुरू होकर ये लाइन ऐसे पकड़ के आ रहे हैं, सी पे आ रहा है। ठीक है, ये भी क्या कर, सॉरी बी से शुरू होकर सी पे जा रहा है, और ये भी कोण क्या हो रहा है, बी से शुरू होके और सी पे जा रहा है। तो आपके दिमाग में क्या अटैक करेगा कि ये तो दोनों एक ही आर्क के द्वारा, एक ही चाप के द्वारा बनाया जा रहा है, और एक ही चाप के द्वारा बनाया गया एंगल तो बराबर होता है। तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी एंगल कितना होगा, 30 डिग्री। अब बताओ, अगर ये 30 हो गया, ये 70 हो गया, तो आप क्या करोगे, आपको पता है कि टोटल एंगल कितना होता है 180, तो यहाँ पे हो जाएगा 30 प्लस 70 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा 100,
और टोटल एंगल कितना होता है एक त्रिभुज में 180, तो 180 में से 100 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये एंगल कितना आ जाएगा 80, और x का वैल्यू कितना हो जाएगा 80। देखिए अगर आपको थ्योरम पता होगा तो आपको पेन भी नहीं उठाना है, आप दिमाग में कैलकुलेट कर लेंगे। तो आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर ले, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ। आप फटाफट करेंगे क्योंकि आप वीडियो को पॉज करके भी इस चीज को लिख सकते हैं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मिटा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, ठीक है। इसमें क्या दिया गया है, इसमें इस तरह से दिया गया है, एक लाइन ऐसे दिया गया है और एक लाइन ऐसे दिया गया है। ये पॉइंट वो है मतलब सेंटर है। ये लाइन सेंटर से नहीं गुजर रहा, आप ध्यान रखेंगे। ये वो है, ये, और फिर इसको यहां से मिला दिया गया, इसको यहां से, इसको यहां से मिला दिया गया और इसको यहां से मिला दिया गया, ठीक है। और इस तरह से आपको ये दे दिया गया 35 डिग्री, ये दे दिया गया 35 डिग्री, और ये आपको क्या दे दिया गया, x दे दिया गया, ये x दे दिया गया, और इसका नाम रख दिया गया P, इसको बोल दिया गया A, इसको बोल दिया गया B, इसको बोल दिया गया P, और इसको बोल दिया गया Q। तो आपसे x कोण का मान पूछ रहा है, आप सोचिए कैसे निकालेंगे x कोण का मान, आप कैसे निकालेंगे, आप ध्यान दें कि कैसे ये निकलेगा। सबसे पहले आप त्रिभुज फाइंड करेंगे, त्रिभुज ध्यान देंगे कि किस त्रिभुज में वो कोण निकालना है और कैसे निकालेंगे। मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, आप जल्दी से करें। हो गया? मैं आपको बताता हूं कैसे होगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा छूट गया है, ये यहां से भी ये है, सॉरी ये मिस्टेक है। हाँ, अब बताइए कि x का मान क्या होगा। देखिए मैं बता रहा हूं, अगर आप इस तीसरे वाले थ्योरम को देखेंगे, आपको x का मान निकालना है, तो x तो इस त्रिभुज में है, इस त्रिभुज में। तो देखिए अगर ये आप क्या जानते हैं, ये डायमीटर है, तो डायमीटर कहाँ बना था, यहाँ पे एंगल कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। तो ये टोटल एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। ये टोटल एंगल कितना हो गया, 90 हो गया। जब ये टोटल एंगल 90 हो गया तो ये 35, ये 90, तो ये कितना हो जाएगा एंगल, ये कितना हो जाएगा एंगल। क्यों, देखिए आपको ध्यान देना है कि ये एंगल निकालना है, ये वाला कोण निकालना है, ये वाला कोण निकालना है। आपको ये 35 दिया हुआ है, तो आपको कहीं ना कहीं, ये आपको 90 पता ही है, तो कहीं ना कहीं आपसे ये कोण कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है। और ये कोण कैलकुलेट करेंगे तो आपके दिमाग में आएगा कि ये कोण निकल जाएगा, क्योंकि आपको ध्यान देंगे कि देखिए ए और बी और पी क्या है, एक आर्क है, चाप है। बी पी से ये भी जो कोण है, बी से शुरू होके और पी पे खत्म हो रहा है, और ये भी जो कोण है, देखिए आप ध्यान में देंगे, ये कोण बी से शुरू होता है और पी पे खत्म हो रहा है। देखिए पी पे खत्म हो रहा है ना, और ये कोण जो है, ये भी बी से शुरू हो रहा है और पी पे खत्म हो रहा है। तो अगर ये एंगल पता चल जाएगा तो आप ये एंगल निकाल लेंगे इजिली। तो देखिए ये 90 हो गया, ये 35 हो गया, तो 180 माइनस 90 प्लस 35 कितना हो जाएगा, 90 प्लस 35 कितना होता है, 180 माइनस 90 प्लस 35, तो 180 माइनस 5, 9 3 12, 125। तो इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 30 हो जाएगा, और 30 50 55 डिग्री हो जाएगा। ये एंगल कितना हो जाएगा, 55। जब ये 55, तो दोनों सेम आर्क के द्वारा, सेम चाप के द्वारा बनाया जा रहा है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 55। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। तो आई होप कि आप इस तरह के क्वेश्चंस को आप समझ रहे हैं, आप इसको नोट डाउन कर ले। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट थ्योरम बता रहा हूं। और भी आपके एग्जाम के बहुत सारा क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। हम नेक्स्ट थ्योरम एक चक्रीय चतुर्भुज वाला थ्योरम है, उसको मैं बता दे रहा हूं पहले कि चक्रीय चतुर्भुज वाला थ्योरम क्या है। चक्रीय चतुर्भुज मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसको कहते हैं, देखिए एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल, एक ऐसा चतुर्भुज जिसका चारों वर्टेक्स, मतलब जिसका चारों शीर्ष, ये P Q R S एक चतुर्भुज है
तो जिसका वैसा चतुर्भुज जिसका चारों शीर्ष चारों वर्टेक्स किसी वृत्त के परिधि पर पेरीमीटर पर लाई करता है, वैसे चतुर्भुज को क्या बोलते हैं? चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसका चारों वर्टेक्स ए पी क्यू आर एस, देखिए ये भी सर्कल के यहाँ परिधि पे है, ये भी सर्कल के परिधि पे है, ये भी सर्कल के परिधि पे है, ये भी सर्कल के परिधि भी है, तो ऐसे चतुर्भुज को क्या बोलेंगे? चक्रीय चतुर्भुज करेंगे। देख लिए, और एक और मैं दिखा दे रहा हूँ। अगर ऐसा फिगर रहेगा, ये मान लो वृत्त है, ये वृत्त है, छोटा सा फिगर, अगर ऐसा कहीं पे दिया रहेगा, ऐसा कहीं पे दिया रहेगा, तो ये क्या चक्रीय चतुर्भुज है? नहीं है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की नहीं है, क्योंकि इसका ये पॉइंट तो वर्टेक्स पे है, ये भी पॉइंट वर्टेक्स पे है, ये भी वर्टेक्स पे है, लेकिन ये तो नहीं है, ये तो सर्कल के अंदर है, तो ये चक्रीय चतुर्भुज नहीं होगा। ये चक्रीय चतुर्भुज है जिसका चारों वर्टेक्स वृत्त के परिमीटर पे हो। तो अब ऐसे जब ऐसा होता है तो क्या क्या होता है? चक्रीय चतुर्भुज का आप कुछ थ्योरम लिख लेंगे। चक्रीय चतुर्भुज में थ्योरम ये होता है कि ये एंगल P प्लस एंगल S इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। मतलब कि ये कोण और ये कोण का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। और इस कोण एंगल Q प्लस एंगल S, ये कोण और ये मतलब आमने सामने का कोण का एंगल कितना होता है? सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। और फिर इस आमने सामने के कोण का एंगल कितना होता है? सम कितना होता है? 180 डिग्री। मतलब एंगल P प्लस एंगल R इक्वल्स टू 180 डिग्री। इस पे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है मैं क्वेश्चन बताऊंगा, पहले आप इस थ्योरम को नोट डाउन कर लीजिए। इसका नेक्स्ट थ्योरम मैं बता रहा हूं। नोट कर लिए? इस पे क्वेश्चंस कर लेते हैं। इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चंस कैसा दिया गया है? इस पे क्वेश्चन ऐसा देता है कि ये देता है, मान लो कि ये दे दिया गया है x प्लस 10, फिर इसके बाद दे दिया गया है 2x प्लस 10, फिर इसके बाद दे दिया गया है 5y प्लस 5y प्लस 5। इसके बाद आपको दे दिया गया है, ये दे दिया गया है 2x प्लस 4, और ये दे दिया गया है 2x प्लस 4, और ये दे दिया गया है 4y माइनस 4। अब इसमें आपसे बोलेगा कि x और y का मान निकालिए। ऐसे क्वेश्चंस में बोलेगा x और y का मान निकालिए। ये थोड़ा लंबा इसका सॉल्यूशन जाएगा। मैं इसको अब इस साइड में मिटा दे रहा हूं, आप लिख लिए होंगे। ठीक है, कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे आप देखिए। अभी हम लोग क्या पढ़े? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का क्वेश्चन है। तो अभी हम लोग पढ़े कि आमने सामने का कोण का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो आमने सामने का कोण x प्लस 10 प्लस 5y प्लस 5 बराबर 180। जब इसको करेंगे x प्लस 5y प्लस 15 इक्वल्स टू 180, x प्लस 5y इक्वल्स टू 180 माइनस 15, x प्लस 5y इक्वल्स टू 165। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। फिर इसका सम 180 डिग्री होगा, तो 2x प्लस 4 प्लस 4y माइनस 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये 4 माइनस प्लस कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 180। दोनों में से 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? x प्लस 2y इक्वल्स टू 90। ये जाके इधर 2 कट जाएगा। ये इक्वेशन एक आ गया, एक ये इक्वेशन आएगा। दोनों इक्वेशन को जोड़ दे। अब इस फिगर को मिटा दे रहे हैं हम, आप लोग लिख लिए होंगे। तो दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो x प्लस 5y इक्वल्स टू 165। इन सब चीजों में तो किसी को दिक्कत नहीं है ना? अगर दिक्कत होगा तो आप मेरे उस चैनल पे विलेज स्कॉलर VILLAZESCHOLAR उस चैनल पे कमेंट कीजिएगा कि सर इस सेक्शन पे आप वीडियो बना दीजिए, और उस पर कैलकुलेशन वाला वीडियो मैं धीरे धीरे अपलोड भी कर रहा हूँ, आप वहां पे देख सकते हैं। और हम वहां पे एक क्वेश्चंस जो आपके द्वारा क्वेश्चंस भेजा जाता है उसका भी वीडियो वहां पे हम लोग डेली अपलोड करेंगे। शाम को, उसका टाइम तो नहीं फिक्स किया है, लेकिन 10 मिनट का एक सेशन रहेगा। मैं आपको कल भी बताया था कि 10 मिनट का एक सेशन रहेगा, उस पर हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे। और वहां पे आप जो भी क्वेश्चंस करेंगे, आप अपने मेरे टेलीग्राम में जाके ज्वाइन हो जाइए, और वहां पे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आप पूछिए। मुझे जो भी लगेगा क्वेश्चन ये जेन्युइन है, इसका आंसर बताना चाहिए, इस टाइप के क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, तो मैं एक 10 मिनट का वीडियो लेकर डेली उसका डिस्कशन कर दूंगा। इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि पढ़ने से भी ज्यादा वो बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आप समझेंगे उस कॉन्सेप्ट को। अगर समझ लेंगे तो आपको उससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो ठीक है,
तो ये हो गया x प्लस 5y इक्वल्स टू 165 और क्या हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल्स टू 90। अब इसको देखिए ये दोनों, तो इसको घटा देंगे आपको ये कैंसिल हो जाएगा। ये 3y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5 और 9 75, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 25। 75 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 25। अगर किसी एक इक्वेशन में y का वैल्यू रख देंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा। दूसरे इक्वेशन में y का वैल्यू रख रहे हैं तो x प्लस 2 गुने 25 इक्वल्स टू 90, तो x प्लस 50 इक्वल्स टू 90, तो x इक्वल्स टू 90 माइनस 50 इक्वल्स टू 40, ये आपका आंसर हो जाएगा। x का भी वैल्यू निकल गया और y का भी वैल्यू निकल गया। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के इस थ्योरम से पूछा जाता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पे आप नोट डाउन कर लीजिए। एक और थ्योरम होता है, मैं आपको बता दूं, नोट डाउन कर लिया। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पे एक और थ्योरम होता है, आप इन सब चीजों को ध्यान में रखेंगे। आपके बुक में भी ये सब थ्योरम दिया गया है। ये मान लो कि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। कौन सा है? PQRS। ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। इसके किसी एक साइड को हम लोग बढ़ा देंगे आगे की तरफ बढ़ा देंगे तो ये जो एंगल बनेगा ना, ये एंगल किसके बराबर होगा? पूछता है कि ये एंगल x है तो ये एंगल किसके बराबर होगा? तो ये एंगल जो होता है ना, इसके द्वारा ये जो एंगल बनाया जाता है, इसके अपोजिट वाले एंगल, मतलब जो अगर इस एंगल देखिए, अगर इसको बढ़ा दिए तो ये एंगल इसका जो अंदर, मतलब कि इसको क्या कर ले, बाहरी कोण बाह्य कोण एक्सटीरियर एंगल, उसके इंटीरियर एंगल के विपरीत वाले कोण के बराबर होगा। ये एंगल x के बराबर होगा। कहने का मतलब कि ये अगर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और उसके इस साइड को बढ़ा देंगे, किसी एक साइड को बढ़ा देंगे तो ये एंगल, मतलब ये एंगल कितना होगा x, तो ये भी एंगल कितना होगा x, मतलब ये भी 40 तो ये भी 40, ये 60 तो ये 60, इस तरह से क्वेश्चन होगा। अगर इसको ना बढ़ा के हम लोग इस लाइन को बढ़ा दिए होते, तब कौन सा एंगल मतलब ये एंगल किसके बराबर होगा? तो ये एंगल के बारे में पूछता कि किसके बराबर होता, तो इसके बगल वाला, इसका इंटीरियर एंगल ये होगा और इसके सामने वाला कौन सा एंगल ये होता, तो इसके ये वाला एंगल x के बराबर होता है। समझ गए? जो एंगल दिया गया उसके बगल वाला, उसके सामने वाला। मैं आपको समझा भी दूं कि कैसे ऐसे हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए मैं बता दे रहा हूं, ये एंगल, मान लो ये एंगल कितना है x है, तो आप क्या जानते हैं, एक लाइन पे लीनियर पेयर से टोटल एंगल कितना बनता है 180 डिग्री का। तो अगर ये x एंगल है तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस x, क्योंकि टोटल x होता है, ये टोटल कितना होता है, टोटल एंगल कितना होता है 180 होगा, तो ये x हो गया तो 180 माइनस x हो गया। अब आप क्या जानते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जितना ये एंगल होता है, ये एंगल और ये एंगल मिला के कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो चलिए ये एंगल आपको कितना पता है 180 माइनस x, इस एंगल को मैं y मान लेता हूँ प्लस y, और इन दोनों को मिला के कितना होता है 180, अभी जस्ट पढ़े, ठीक है। अब देखिए इसको उस साइड ले जाइए, माइनस x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 माइनस 180, 180 माइनस 180 कट जाएगा, तो माइनस x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, तो माइनस लिए तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा y, मतलब कि यहाँ वाला एंगल कितना आ गया x के बराबर आ गया, मतलब कि जो एंगल ये था वही एंगल ये भी आ गया। तो आप समझ रहे होंगे इस चीज को। इस पे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अब इस थ्योरम को आप सबसे पहले नोट डाउन कर ले, फिर मैं बताता हूँ। इस थ्योरम को बताने के बाद आपको मैं ये देख रहा हूँ कि चलिए अब आपके नेक्स्ट वीडियो में आपके एग्जाम में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है वो सारा क्वेश्चन हम लोग करेंगे। और 2-3 सर्कल कट के थ्योरम बच रहा है वो भी बता दूं क्या? चलिए मैं बता ही देता हूँ वो भी। और क्या पूछता है इस पे क्वेश्चन, आपके थ्योरम में क्या क्या पूछा जाता है, और थ्योरम क्या है। और थ्योरम ये है कि देखिए एक मान लो सर्कल है, ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, ठीक है। इस तरह से दे देता है आपको, ये एक लाइन दे देता है। नहीं, इससे पहले आप एक और बात समझ ले, टेंजेंट के बारे में समझ ले। देखिए सर्कल, ये स्पर्श रेखा, ये मान लो एक स्पर्श रेखा है, ये भी एक स्पर्श रेखा है, और ये पॉइंट P है, ये दोनों पॉइंट P पे मिल रहा है। इस लाइन को बोलते हैं A और इस पॉइंट को बोलते हैं B। तो क्या होता है कि सर्कल के, ये मान लो इसका सेंटर है, ये इसका रेडियस है और ये भी इसका रेडियस है। तो सर्कल पे अगर किसी बाह्य बिंदु P से कोई टेंजेंट रेखा, मतलब स्पर्श रेखा खींचते हैं तो ये रेखा आपस में बराबर होती है। ये रेखा क्या होता है, आपस में बराबर होता है, मतलब कि PA इक्वल्स टू PB होता है। अगर मतलब कहने का ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर। इस थ्योरम का भी यूज करके बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, बहुत सारा, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है और उससे सॉल्यूशन होता है।
और क्या होता है आप जानते हैं, ये सर्कल के केंद्र से अगर कोई टेंजेंट पे मतलब कि स्पर्श रेखा पे कोई लाइन खींचा जाता है तो वो लाइन क्या होता है, इस पे परपेंडिकुलर होता है, ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये भी क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो अगर आपको ये एंगल थीटा दे देता है तो ये एंगल कितना होगा, देखिए ये 90 180 हो गया। ये क्या देख रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल, एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल, चार एंगल। चार एंगल को क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज। तो चतुर्भुज में टोटल एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। तो यही दोनों मिला के कितना हो गया, 180। अब इन दोनों को मिला के 180 होना होगा। तो जब ये थीटा होगा तो ये 180 माइनस थीटा होगा, तभी तो दोनों मिला के 180 डिग्री होगा। तो जब ये एंगल थीटा मतलब ये 30 डिग्री होता है तो इसको पूछेगा आपको ये कितना है, तो 150 डिग्री होगा। 180 में से अगर ये बोल देगा 60 है तो डायरेक्ट इसको ये पूछेगा ये कितना है, तो 180 में से 60 घटा देंगे, 120 होगा, क्योंकि ये दोनों मिला के तो हो गया 90-90। क्लियर है। तो इस तरह से इस पे और एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे कि इफ द टेंजेंट ड्रॉन, अगर किसी सर्कल के किसी बाह्य बिंदु से सर्कल पे दो स्पर्श रेखा खींची जाती है तो दोनों स्पर्श रेखा आपस में बराबर होता है। वर्ड्स में बोले इंग्लिश में, तो एंगल टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। ओके, अब इस चीज को नोट डाउन कर लेंगे। मैं नेक्स्ट इसका थ्योरम बता दे रहा हूं। नेक्स्ट थ्योरम क्या है, नेक्स्ट थ्योरम ये है, ये मान लो कोई सर्कल है, ये कोई सर्कल है, इस तरह से दो लाइन दिया गया है, अंदर अंदर काट रहा है। इस पॉइंट को P बोल दिया, इस पॉइंट को P बोल के फिर इसको क्या बोल दिया, इसको A बोल दिया, इसको B बोल दिया, इसको C बोल दिया और इसको D बोल दिया। क्लियर है, इस तरह से बोल दिया। इसमें क्या रिलेशन होता है, रिलेशन होता है PA इंटू PB इक्वल्स टू PC इंटू PD। कहने का मतलब मैं समझा रहा हूं। इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है, कभी कभी आपको ये लंबाई दे देगा, ये लंबाई दे देगा, ये लंबाई दे देगा, ये पूछ लेगा, कभी ये दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, ये पूछ लेगा। तो इस थ्योरम के हेल्प से आप, अगर आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इस थ्योरम को लिख ले, PA मतलब देखिए यहां से यहां तक की लंबाई इंटू PB, यहां से यहां तक की लंबाई। आपको PA पे ध्यान नहीं देना, ये देखना, यहां से यहां, फिर यहां से यहां तक की लंबाई इंटू यहां से यहां तक की लंबाई इंटू यहां से यहां तक की लंबाई, PC इंटू PD। समझ गए आप, अगर इस तरह से काटा रहेगा तो। मैं इस पे क्वेश्चन कराऊंगा आपके एग्जाम में, बहुत सारा क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन और क्वेश्चन ही होगा, हम लोग थ्योरम इसमें खत्म कर ले रहे हैं। चलिए इसको क्या करें, इरेज कर दे रहा हूं, आप लिख लिए होंगे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट एक टाइप है कि अगर आपको इस तरह से दे देगा, अगर आपको इस तरह से दे देगा, एक ये है और इस तरह से ये है, ये मान लो T बोल दिया, ये P बोल दिया, ये A बोल दिया, ये B बोल दिया। तो अब क्या होता है, इसमें क्या रिलेशन होता है, PT स्क्वायर इक्वल्स टू TA इंटू PB, ये रिलेशन होता है। मतलब कि यहां से यहां तक की लंबाई इक्वल्स टू ये लंबाई इंटू ये लंबाई। आप पे क्वेश्चन क्या दे देगा, ये 5 दे देगा, ये 6 दे देगा, तो ये पूछ लेगा। तो आप इसके हेल्प से बना लेंगे। इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ सर्कल का क्वेश्चन करेंगे और बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया सर्कल से, आप देखेंगे, आप चौंक जाएंगे कि सर्कल से इतना क्वेश्चन और ये इतना इंपॉर्टेंट है। अब जितना मैं थ्योरम बता दिया, लगभग थ्योरम यही था, इसी पे बेस्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप थ्योरम को लिख लेंगे और सब थ्योरम को रिवाइज कर लेंगे और कल हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, तो आप फिर आपसे क्वेश्चन करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय और थैंक यू।